के नाम पालूस रसूल का फल, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक तिलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा। महविश वारिस से को आए और तिलावत करें। मैं आपके सामने हिफ्सी और दूसरा वाक़ की पहली आयत से लेकर 10 आयत तक की तिलावत करूँगी। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस दूर की पैरवी करते थे जो अपना फरमाने के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानदारी तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल के बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना ईमान के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। आपकी जोरदार ताली में खुदा के खानों मोहतरम जनाब पास्टर यूसुफ गुलाम के प्रसाद को कमाएं और सलामी के नाम से जोरदार ताली। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बड़ी खूबसूरत और मुर्तबा खुशामदीद के लिए। ये अच्छी बात है जब हम खुदा के घर में किसी दूसरे बंदे को खुशामदीद कहते हैं या कलीसिया में जो नया मेंबर आता है उसे खुशामदीद कहते हैं। दरहकीकत मेरे नज़दीक जब आपने मुझे खुशामदीद कहा तो दरहकीकत मुझे नहीं, इसलिए कि इसकी जो खुश जो कंसेप्ट है, जो ख्याल है, जो सोच है ना, वो ये है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिसने मुझे कबूल किया उसने किसको किया? भेजने वाले को कबूल किया। सो दर हकीकत आपने मुझे नहीं, भेजने वाले को यीशु मसीह को कबूल किया, उसे खुशामदीद कहा और उसे ये हाथ पहनाए, इसलिए कि वो यहाँ पर अपने वादा के मुताबिक मौजूद है, क्योंकि ये उसका ये वादा है जहाँ 2-3 मिलकर मेरा नाम लेंगे मैं हाजिर होऊंगा। सो खुदावन का शुक्र हो, वो भला है, उसकी शफकत अबदी है, मेहरबान है और वो हमारी ज़िंदगी में बार बार मौका बख्शता है ताकि हम उसके हुज़ूर में आए, उसकी प्रस्तुत करें, उसकी तारीफ़ करें। आप बहुत अच्छी प्रस्तुत करते हैं, आपके पास बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं, प्रेयर करने वाले बड़े अच्छे बहन भाई हैं। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और काश कि आपकी कलीसिया रोज़ रोज़ रूहानी तौर पर तरक्की करती चली जाए। चलो मैं थोड़ा सा लंबा नहीं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने सर्वेश्वर आर्मी में 43 साल काम किया और मेरी खिदमत का जो आगाज़ है उसी जगह से है। ये आज़म बस्ती में मैं 8 साल रहा और ये अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, ये सारा एरिया में मतलब विज़िट करता रहा। और अभी जब कार से उतरे ही तो सबसे पहला जो फ़र्द मिला ना, वो एक प्यारी बहन रोबेला, शायद आप जानते हो इसी गली में है, वो मिली और उन्होंने एकदम पहचान के कहा, ओ करण साहब आप किधर? तो बात यह है कि खुदा अपने असीरों को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करता है, गश्त कराता है, इसलिए कि ये उसका फील्ड है। वो कोई भी चर्च हो, हम सब मसीह का बदन है
اور ایک بدر ہونے کی حیثیت سے یہ ضرورت ہے کہ ہم تمام روحانی طور پر ترقی کریں. سو آج مجھے یہاں پر آ کر بہت خوشی ہوئی، بڑا اچھا لگا، تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر کلام مقدس میں سے سیکھ سکوں. تو میری یہ خواہش ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم کلام مقدس میں سے ایک اور چھوٹا سا حوالہ، زیادہ لمبا نہیں لیکن ایک چھوٹا سا حوالہ اور پڑھ لیں گے. اور یہ فلپیوں اس کا دوسرا باب ہے، فلپیوں دوسرا باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے. فلپیوں دوسرا باب اور اس کی 6 آیت سے کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، خالق کی صورت اختیار کی اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور یہ آپ کی اگلی کہانی ہوگی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. میں چاہوں گا کہ ہم یہ آخری آیت مل کر پڑھیں. جن کے پاس بائبلیں ہیں ہم سبھی مل کر یہ آیت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آج ہم اسی کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے سبھی مل کر. آج شروع کرتے ہیں. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. جب میں اس لفظ اعلیٰ پر غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، تو پھر کئی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم مثال کے طور پر کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑی کمال، بڑی اعلیٰ گاڑی نا. کسی گھر کو، بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت، اور آپ کو چرچ بڑا اعلیٰ، بڑا خوبصورت ہے. یا کسی کو کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے ہم تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ جی واہ، کیا بات ہے جناب، کمال کی چیز ہے نا، بڑی اعلیٰ، بڑی دلدار بنائی. تو ہمارے دل میں یہ مطلب یہ آتا، ہم دل میں اس چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے مقابلے اصل میں کمپیریزن ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا کہ یہ دوسری جگہ جو ہے نا، اگر میں چلو گھر کی بات ہی کروں تو کہتے ہیں یہ دوسرے گھر جو ہے نا اس گھر کے برابر کچھ نہیں ہے، یہ بڑا بہت اعلیٰ گھر ہے، یہ بڑا خوبصورت گھر ہے، کتنا بڑا گھر ہے، اتنی اچھی ڈیکوریشن، یہ وہ ہم کتنی بھی تعریفیں کریں. تو یہ حصہ جو ہم نے پڑھا، یہ آج جو ہم نے پڑھی، اس میں بھی خداوند کا بندہ پالوس رسول ایک تفصیل بیان کرتا ہوا وہ شروع سے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا پیار رکھیں، پھر کہتا ہے کہ ویسے مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اور پھر وہ مسیح خداوند کی قربانی کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ان کی حلیمی عاجزی روٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے، وہ کس طریقے سے انسانوں کے مشابہ وہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور پھر وہ لفظ استعمال کرتا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. جب یعنی یہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالوس کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ایسا نام ہے جو دنیا کے سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو دنیا کے سب ناموں سے. ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کا خوبصورت اعلیٰ نام ہی رکھتے ہیں. میرے ماں باپ نے بھی میرے لیے اچھا اعلیٰ نام رکھا، آپ کے ماں باپ نے بھی سبوں میں. لیکن خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یعنی اس کے مقابلے کا، اس کے پائے کا کوئی اور نام اس دنیا میں موجود نہیں ہے. وہ ایسا نام ہے جو دنیا میں اعلیٰ ترین ہے، جو دنیا میں سب سے عظیم ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا ہے، جو سب سے اونچا ہے، جو سب سے بلند ہے، جو سب سے چوڑا ہے، جو سب سے گہرا ہے، جو سب سے لمبا ہے، جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جس کے دنیا کا کوئی نام، دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے وہ اعلیٰ نام ہے، سب سے عظیم نام ہے. اچھا، میں یعنی مطلب اس کے بارے میں کلام مقدس سے مدد لیتا ہوں کہ وہ کیا نام ہے جو سب سے اعلیٰ ہو سکتا ہے. تو جب میں پرانے ناموں کا مطالعہ کرتا ہوں
या जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो फिर यसा नबी के सहीफे में कुरान मुकद्दस में लिखा है, देखो हमारे लिए क्या होगा, एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। फिर आगे मत्ती के इंजील में उसका तर्जुमा भी बताया गया है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो मेरे ज़हन में ये भी एक नाम आता है कि वो बड़ा आला नाम, बहुत अजीम नाम है, इसलिए कि वो हर वक्त साथ देने वाला है। हर दुख में, हर खुशी में, हर गम में, हर परेशानी में, हम सफ़र में हो, घर में हो, दूर हो, नज़दीक हो, हम कैसी हालत में भी क्यों ना हो, खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है, उन्हें कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए मत्ती की इंजील उसके 28 बाब की आखिर में लिखा हुआ है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर जब हम यशवा उसका पहला बाब का मुताला करते हैं तो खुदा अपने बंदे को कहता हो, बेदार हो जा, परेशान ना हो, हौसला कर, हिम्मत कर, मैं तू जहाँ कहीं जाए मैं तेरे साथ हूँ। और यही खुदा का वादा मेरे और आपके भी साथ है। तो ये हमें लगता है कि एक आला नाम है, इसलिए वो साथ देने वाला है, रहने वाला है। और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यशायाह के सहीफे में ही, तो फिर कलाम मुकद्दस में उसके 9वें बाब में ये जिक्र है और हम सभी इस आयत को जानते हैं, इसलिए हम हर क्रिसमस के मौका पर इसको पढ़ते हैं। इसलिए हमारे जो लड़का कॉलेज हमको बेटा बख्शेगा सल्तनत उसकी बंद होगी, है ना, ऐसा ही है ना। फिर आगे ढेर सारे नाम लिखे हैं, उसका नाम अजीब, बशीर, खुदाए कादर, अब्दीयत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अब इन तमाम नामों पे तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर मैं सब पे जिक्र करना शुरू करूँ तो फिर बहुत लंबा वक्त चाहिए। फिर इसलिए आपने मुझे पता है कामकाज करने हैं, तो इसलिए मैं खाना भी जाके आपने खाना होगा, इसलिए मैं इन तमाम नामों में से सिर्फ अजीब नाम, है ना, जब हम अजीब पर गौर करते हैं तो ये हस्ती जिसका पौलुस रसूल जिक्र करता है, जिसके बारे में सोचता है, वो देखता है कि वो हस्ती अपनी पैदाइश के लिहाज से अजीब है, इसलिए कि दुनिया में कोई और ऐसी हस्ती नहीं है जो बगैर बाप के पैदा हुई हो। सिर्फ वही ये एक हस्ती है जो बगैर बाप के पैदा हुई। और फिर वो उसके ज़हन में, सोच में है कि वो अपनी तालीम के बारे में भी अजीब है। वो कुरान मुकद्दस में लिखा है कि वो फ़कीह फरीसियों की तरह तालीम नहीं देता था, बल्कि वो सबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। फिर अपने मुर्सात के लिहाज से, पानी पर चलने के लिहाज से, मुर्दों को जिंदा करने के लिहाज से, अपनी कुर्बानी के लिहाज से, और खुद आखिर में मुर्दों में से जिंदा होने के लिहाज से, और बहुत सी बातों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। लेकिन मेरे शिशु ये सब चीज़ें शायद पौलुस के ज़हन में थी, और वो इसीलिए कहता है कि उसे वो नाम बख्शा गया जो उन सब नामों से आला है। ये थे पुराने अहदनामे की बातें, जो पुराने अहदनामे नाम हैं। लेकिन जब हम नए अहदनामे में देखते हैं तो नए अहदनामे में मत्ती के इंजील उसके पहले बाब में जिक्र है, जब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की मंगनी होगी, तो कुरान मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने जब मुकद्दसा मरियम पे रहम किया, और इस लिखा है कि उनके कटने से पहले जब यूसुफ को कुछ इल्म हुआ तो उसे छोड़ देना चाहता है। वह खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है और उसे आके कहता है, आई यूसुफ इब्न दाऊद, तू परेशान ना हो, घबरा ना हो, इसलिए कि जो मुकद्दसा मरियम के पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या नाम रखना? कि जब पौलुस रसूल ने ये कहा कि वो सब नामों से आला है, तो यकीनन ये यीशु नाम भी उसके ज़हन में था, ज़हन में आता होगा। तो आज के दिन हम बाकी सब नामों पे तो गौर नहीं कर सकते, वक्त कम है, लेकिन हम इस एक नाम पर, यीशु नाम पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, जो मेरे नज़दीक
तमाम खादमों के नज़दीक, आपके नज़दीक, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक और पौलुस रसूल के नज़दीक सब नामों से आला नाम है, जिस नाम के मुकाबले में दुनिया का कोई और नाम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और फिर आला तो हो गई, इसलिए कि खुदा ने खुद ये नाम दिया, इंसानों ने नहीं दिया। खुदा ने खुद अपने फरिश्ता की मार्फत ये नाम दिया। तो ये हम देखते हैं कि ये क्यों आला है, ये यीशु नाम क्यों आला है। जब मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ता हूँ तो जब मत्ती की अंजील में जब ये नाम दिया गया, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मत्ती की अंजील उसके पहले बाब को उसकी 21वीं आयत को पढ़ सकते हैं। और उसमें कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने फरिश्ते ने कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये इसलिए सब नामों से आला है, इसलिए कि इस नाम में निजात, दुनिया के किसी और नाम में निजात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, हमारे मसीही ईमान के मुताबिक यीशु नाम एक ऐसा नाम है जिसके वसीला से हमें निजात मिलती है। और इसीलिए कलाम पाक में ये बताया गया है। और फिर जब हम कलाम पाक को पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल उसका 4 बाब बड़ी मशहूर है ये, और 12 है, तो वहाँ का लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से किसी को निजात नहीं, क्योंकि लिखा है कि और आसमान वाले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। आदमियों को कोई नाम, कोई और निशान नहीं बख्शा गया, सिर्फ यीशु नाम आसमान तले जो सब नामों से आला है, जिस नाम में निजात है। और इसलिए इस नाम को दुनिया में सबसे अजीम, खूबसूरत, बड़ा, अचंबा नाम समझा जाता है। एक कहानी आपको याद होगी, ये रसूलों के अमाल उसके 16वें बाब में मौजूद है। ये पौलुस और सिलास के बारे में है। ये बंदे दोनों कैद में थे, दुश्मनों ने, फकीरों, फरीसियों ने झूठे इल्जाम लगवा कर उन्हें कैद खाना में डलवा दिया। अब वो बंदे कैद खाना में हैं और कैद खाना में वो बड़े परेशान रहते हैं, बड़े अफसोस हैं, क्या करें हम तो, हमारे तो कोई सुनेगा नहीं, ना उन्हें को मसंद, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि वो खुदा की हम तारीफ और सताइश कर रहे थे। और जब वो खुदा की हम तारीफ और सताइश कर रहे थे तो फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है भूचाल आया, सब दरवाजे खिड़कियां खुल गई और दरोगा समझा कि बस अब तो मेरी शामत आ गई, अब मुझे हुकूमत नहीं छोड़ेगी, अब ये मुझे मार देगा, मार देंगे। जब वो परेशान है तो पौलुस और सिलास कहते हैं घबराओ नहीं, डरो मत, हम बुज़दिल भागने वाले नहीं हैं, हम हालात का मुकाबला करने वाले हैं। और हर मसीह को ऐसा ही होना चाहिए, वो हालात का मुकाबला करे, भागने वाला नहीं होना चाहिए, बुज़दिल नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हमारा खुदावंद ने जो नमूना हमें दिया है ना, वो बुज़दिली का नहीं दिया, उसने हालात का मुकाबला करने के दिया। लोगों ने तनस की, लोगों ने सलीब पर चढ़ाया, लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ बातों का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन उसने आखिर तक बयान किया हम मसीहों को ऐसा ही कुछ करना है। और जब वो सब कुछ सहते हैं और फिर दरोगा उनके पास आ जाता है और झुकता है, कितना खूबसूरत सवाल करता है, आए साहबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? और जवाब मिलता है यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना
निजात पाएगा। इसलिए कि वो जानते हैं, उन्होंने पौलुस का नाम नहीं लिया, सलास का नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं लिया, किसी और बंदे का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इसलिए कि वो जानते और मानते थे ये खुदा के बंदे कि सिर्फ यीशु निजात देता है, इसके अलावा दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जो बिन इंसान को निजात दे सके, जो बिन इंसान को जिंदगी दे सके। सिर्फ और सिर्फ यीशु निजात देता है। मैंने शुरू में ये भी जिक्र किया कि सिर्फ निजात दहिंदा ही नहीं बल्कि वो गुनाहों को मुआफ करने का इख्तियार रखता है। इसलिए कि उसके नाम में गुनाहों की मुआफ़ी है। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी आयत हैं, बहुत कुछ बताया गया कलाम मुक़द्दस में। यीशु मसीह गुनाह मुआफ़ कर सकता है, यीशु मसीह गुनाह मुआफ़ करता है, इसलिए कि उसके पास गुनाहों का को मुआफ़ करने का इख्तियार है। लेकिन अगर आप रसूलों के अमाल उसके 10 बाब को 43वीं आयत को पढ़ें ना, तो ये आयत भी बड़ा ना हमें यानी हमारे ईमान में बहुत तकलीफ बख्शती है, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। ये रसूलों के अमाल 10 बाब और उसकी 43वीं आयत जो है ना, वो हमारे ईमानों को तकलीफ, क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन है, मुकाबला है, और इसलिए ये अच्छा लगता है कि हम उस कलाम की तलावत करें। ये 43वीं आयत है और उसमें लिखा है इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। किसकी? यीशु की। इस शख्स की सब गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसी के नाम से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा वो गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। और फिर वहाँ पर जब लफ्ज़ जो कोई है ना, ये खुदा के प्यार की बात है। यूना 3 बाब 16 को भी हम सभी दोहराते हैं, वहाँ भी लिखा है ऐसे ही लफ्ज़ हैं, क्योंकि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई, यानी कोई हद नहीं है, वो सर्वेश्वर आदमी का हो, वो भाई हो, वो मैथोडिस्ट का हो, वो रोमन कैथोलिक हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो पारसी हो, वो कोई भी हो, वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात अपने गुनाहों को मुआफ़ करवा सकते हैं, उसके गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने की वसीले से। तो इसीलिए यहाँ भी लिखा कि जो कोई, यानी हद खुदा ने मुकर्रर नहीं की है। और इसलिए यशायाह के सीफों में तो खास तौर पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे गुनाह कितने ही करमसी क्यों ना हो, उसके नाम से, उसके खून से धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। इसलिए तो ये सबसे आला नाम है, इसलिए कि वो हमारे दाग धब्बों को जितने मर्जी करमसी हो, जितने मर्जी पक्के दाग धब्बे हो, वो धो देता है। इसलिए कि उसमें धोने की कुदरत और ताकत है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है ये नाम सब नामों से आला है। इस नाम के मुकाबले का दुनिया में और कोई नाम नहीं है। अगर आप पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 12 आयत पढ़ेगा तो वहाँ पर ये लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो बेटा कौन है? हाँ जी, हाँ जी, बेटा यीशु है, जो सबसे आला है, जो सबसे अफसर है, जो सबसे बड़ा है। और इसीलिए मेरे अजीजों, हम मसीहों को ये जरूरी है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। और अगर आप पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 12 को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। सारी नाराज़गी से, थोड़ी बहुत नहीं, आधे नहीं, बल्कि अगर लेकिन इकरार ज़रूरी है भाई, अब इकरार ज़रूरी है। अगर इकरार में तो फिर बात नहीं, मान लेना मैं गुनाहगार हूँ,
मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, मैंने गुनाह किए हैं, फिर मुआफ़ी है। लेकिन अगर मैं मानूंगी ना तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह, मेरे गुनाह मुआफ़ हो, तो फिर मुझे उनका इकरार करना होगा खुदा बाप के सामने, यीशु मसीह के सामने। और जब यीशु मसीह के सामने इकरार करेंगे तो मेरे अजीज़ों, हमारी गुनाहों की मुआफ़ी होगी और हमें ज़िंदगी मिलेगी, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। क्योंकि जब गुनाहों की मुआफ़ी हो जाती है ना, उससे पहले हमारा दिल बोझल होता है, दिमाग बोझल होते हैं, सोचें बोझल होती हैं, हर वक्त फिक्रमंदी रहती है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। इसलिए कि हम में वो एक जो खुदा की तरफ से एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम के ज़रिए से हमें किसी न किसी तरह से जोड़ा जाता है, लगातार जोड़ा जाता है, हमने ये गुनाह किया है और वो बोझ रहता है। लेकिन जब इकरार कर लेते हैं तो खुदा मुआफ़ कर देता है, इसलिए कि वो मुआफ़ करने की कुदरत रखता है, इसलिए कि वो प्यार करता है और शिद्दत के साथ प्यार करता है और कसरत के साथ प्यार करता है। तो अब तक मैंने जो बताया कि यीशु नाम में क्या है, निजात है, गुनाहों की मुआफ़ी है, और एक और भी बात है इसमें जो शायद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत इस दौर की। इसलिए किस चीज़ का नाम ले देना तो बेशक हमें जनाब यहाँ से पेशावर भी जाना पड़े तो हम चले जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क भी जाना पड़े चले जाएंगे। तो वो क्या है? शिफा है ना। ऐसा ही होता है ना, शिफा का नाम ले दें हम कि क्रूशल 2 दिन के लिए कर रहे हैं और उसमें शिफा होगी, दुआएं की जाएंगी बीमारों के लिए, तो धड़ वैसे सारा साल कभी चर्च ना आए हो, लेकिन उस दिन शिफा के लिए हम चर्च चले जाएंगे। मेरे इसलिए पाक कलाम जो हमारी मदद करता है, हमें किसी खास जगह जाने की जरूरत नहीं। हम जब भी ईमान के साथ मांगेंगे, यकीन के साथ मांगेंगे, तो हमें शिफा मिलेगी। और ये शिफा सिर्फ बीमारी से नहीं होगी, ये हर तरह की चीजों से शिफा होगी। क्योंकि बीमारी एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां, अखलाकी बीमारियां हैं, माशी की बीमारियां, बहुत कुछ मैं गिन सकता हूँ। लेकिन ये हमारा खुदावंद उन तमाम से शिफा दे सकता है। इसकी जो यीशु नाम में शिफा की बात है, रसूलों के अमाल में आज इस कहानी साहब भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। रसूलों के अमाल 30 बात का जिक्र है कि एक दिन खुदा का बंदा यहूदा और पतरस हैकल में इबादत के लिए जा रहे थे, और जब वो इबादत में हैकल जा रहे थे इबादत के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा एक आदमी जो हर रोज़ भीख मांगता है, हर रोज़ आने जाने वालों से पैसा मांगता है, वो बैठा हुआ उनसे भी भीख मांगता है। और जब उनसे भीख मांगता है तो खुदा का बंदा कहता है पतरस हमारी तरफ देख। जब वो देखता है तो उसके दिल में आपको कुछ न कुछ मिलेगा, है ना। और लेकिन उसके ज़हन में ये हरकत नहीं है कि मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, उसके ज़हन में तो सिर्फ पैसे हैं, है ना। जैसे यानी हमारे भी अक्सर घरों दिनों में दिलों दिमागों में ना पैसा समाया रहता है। हम अपनी दूसरी ज़रूरतों को भूल जाते हैं कि पैसा ही आगे पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इस बंदे को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, पर ये बंदा जानता नहीं है। और फिर इसीलिए खुदा का बंदा कहते हैं सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें दिए देते हैं। क्या कर? यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ चल फिर। किसके नाम से? यीशु नासरी के नाम से उठ चल फिर। और वो बंदा फिसलता टूटता हुआ उनके साथ जाता है और वो खुशी का इजहार करता है। यीशु के नाम में शिफा मिलती है, और ये शिफा हम किसी जगह भी किसी वक्त भी उससे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हम ईमान के साथ मांगने वाले। बाइबल मुक़द्दस में और भी बहुत सारे हवाले हैं शिफा के नाते से जो खुदा यीशु मसीह देता। कितने बीमारों को उसने बेबहालों को जा तेरे माँ ने तुझे अच्छा किए जैसे के बाद मना न करना, कितने सारे बाइबल मुक़द्दस के हवाले हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ यीशु मसीह ने किए, लेकिन मैं उनको इस वक्त नहीं दोहराऊँगा।
मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। इस यीशु नाम में हमें ज़िंदगी मिलती है, यीशु नाम में हमें निजात मिलती है, हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है, हमें निजात मिलती है और हमें शिफा मिलती है। एक और चीज़ भी हमें मिलती है, जिस चीज़ की मेरे समेत मेरे खातों हम सबों को ज़रूरत थी, ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी, और वो है ज़िंदगी। यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से खुद फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह ने खुद फरमाया, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी। मैं कितना कुछ इन पे कह सकता हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, थोड़ी देर पहले एक हवाला हमने बोला, थोड़ी देर पहले हमने एक हवाला बोला था, और वो पहला यूहन्ना 5वां बाब था, उसकी 12वीं है। उसमें था कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। वो चलती फिरती लाश। आइन उसी तरह से जिस तरीके से हमारे पहले माँ बाप आदम और हवा थे, क्योंकि खुदा ने उनसे कहा था, भाई जिस दिन तुम इस दरख्त का फल खाओगे तुम मर जाओगे, और वो मर गए, रूहानी तौर पर मर गए, खत्म हो गए। और जिस तरीके से मेरा आप हम सबों का यह तजर्बा है, कभी हमने मुर्दा को घर में रखा है? कौन मुर्दा को अपने घर में रखता है? और छोड़ा, हमारा जितना मर्जी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, खुदा ना करे किसी का एक ही इकलौता बेटा ही क्यों ना हो, हम नहीं रख सकते, नहीं रखते। हम उसे अपनी रस्में अदा करके कब्रिस्तान छोड़ आते हैं। आइन इसी तरह से आदम और हवा के साथ भी हुआ, इसलिए कि वो रूहानी तौर पर मर चुके थे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उन्हें बागे अदन से निकाल दिया गया और उसकी चुभन क्या किया? बाढ़ लगा दी। फरिश्तों का पहरा बैठा दिया जिनके हाथों में 16 जन तलवार। मर गया इंसान। अब इस मरे इंसान में जिंदगी डालने के लिए, इसलिए कि खुदा प्यार करता है, खुदा मोहब्बत करता है। खुदा नहीं चाहता था कि ये इंसान मुर्दा रहे, खुदा नहीं चाहता था कि ये इंसान जुदा रहे, खुदा नहीं चाहता था कि इस इंसान की मेरे साथ दूरी रहे, इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया था। और जब अपनी शबीह पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, तो वो कैसे इससे दूर रह सकता है, कैसे इससे जुदा रह सकता है। सो उसने अंबिया इकराम भेजे, इसलिए भी का जिक्र नहीं करूँगा, बहुत सारे अंबिया इकराम भेजे। और आखिरकार मुक़द्दस में लिखा है, और जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा जो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि हमें आज़ादी दिलवाए और हमें निजात दिलवाए, हमें ज़िंदगी दिलवाए, हमें फर्जंदियत हक दे। और उसने आके इस दुनिया में मेरे और आपको हकीकी ज़िंदगी देने के लिए, वो ज़िंदगी जिसे हम खो चुके थे, उसे हकीकी ज़िंदगी देने के लिए वो उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। इसीलिए तो लिखा गया है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। मत्ती की यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब को अगर आप पढ़े ना, उसका 20 बाब, तो उसकी 31 आयत में लिखा हुआ इस तरह से, 20 बाब 31 आयत में, कि यीशु मसीह ने बहुत सारे मोजज़े किए, बहुत सारे काम किए, बहुत कुछ किया। अगर वो तमाम के तमाम लिखे जाते तो इस दुनिया में किताबों, इतनी ज़्यादा किताबों के रखने की गुंजाइश ना होती। ये 20 बाब यूहन्ना 20 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, लेकिन लिखा है कि जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा गया है ना, वो इसलिए लिखा गया है ताकि तुम उस पर ईमान लाकर उसके वसीला से जिंदगी पाओ। किसके वसीला से जिंदगी पाओ? यीशु के वसीला से।
उस पर ईमान लाने के वसीला से। इसलिए कि अगर आपने ईमान नहीं लाया और दिल से सचमुच हकीकत से कबूल नहीं किया तो आज भी हम मुर्दा हैं, चलती फिरती लाशें। और खुदा का कितना बड़ा प्यार है, क्या दिखा ना, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए, थोड़ी नहीं जिंदगी, कसरत की जिंदगी, बहुत सारी जिंदगी देने के लिए आया। पर वो तो जिंदगी मौजूद है, वो तो जिंदगी देने के लिए आया, लेकिन हासिल करना तो मेरा काम है ना भाई। अब ये पानी पड़ा है तो ये पड़ा रहेगा, अगर मैं इसे नहीं पीऊंगा, नहीं लूंगा, अब पानी उनका तो मेरे मुंह में नहीं आएगा। इसके लिए मुझे थोड़ी सा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी सादी सी बात है, हल्की सी बात, मुझे इसको गिलास में डालना पड़ेगा, मुंह के साथ लगाना पड़ेगा, तब मैं पी सकूं। जिंदगी मौजूद है, पानी मौजूद है। इस तरह मेरे अजीजों, यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, आपके दरमियान मौजूद है, इसलिए कि वो अपने मुकद्दसीन के दरमियान रहता और सुकूनत करता है। और वो हमें सबों को जिंदगी देना चाहता है। वो जिंदगी इसलिए देना चाहता है कि वो जिंदगी देता है और वो जिंदगी का मालिक है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने मुझसे का जिक्र बताया, जो बंदा हैदर के खूबसूरत दरवाजे पे बीबा मांगता है, उसका जिक्र किया। जब वो तंदुरुस्त हो गया तो फकीर फरीसी सारे लोग मुखालफों को लो, ये क्या हो गया, ये क्या आपने क्या कर दिया। तो फिर वो बड़ा खूबसूरत अल्फाज खुदा उनका बंदा कहता है कि जी मैंने उसी के नाम से उसे शिफा की, उसी के नाम से शिफा मिली है जिस जिंदगी के मालिक को तुमने मसलूब किया। जिंदगी के मालिक को मसलूब किया, तो यीशु से जिंदगी का मालिक है। वो जिंदगी कहता है, वो जिंदगी देना चाहता है और वो नहीं चाहता कि हमें से कोई भी मुर्दा हो, इसलिए कि वो जिंदगी देने ही के लिए तो इस दुनिया में आया। वरना उसे स्लीप और सहने की क्या जरूरत थी, कोड़े खाने की क्या जरूरत थी, पसली में रेजा खाने की क्या जरूरत थी, लोगों के ताने सुनने की क्या जरूरत थी, बेइज्जत होने की क्या जरूरत थी, लान तान सुनने की क्या जरूरत थी, कांटों का ताज पहनने की क्या जरूरत थी, तमाचे खाने की क्या जरूरत थी। ये सब कुछ उसने इसीलिए किया है ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं और हकीकी जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। जैसे मेरे अजीजों, आज अभी हमारे पास वक्त है। और फिर एक और बात, बड़ी बात जो है ना, वो आपको सचमुच बरकत मिलेगी इस बात से नहीं। ये ऐसा अजीम नाम है, ये ऐसा आला नाम है, ऐसा बड़ा नाम है, ऐसा अनोखा नाम है कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि हर एक घुटना, जो बेटी ने हवाला पड़ा था ना, उसमें लिखा हुआ था कि हर एक घुटना यीशु नाम के सामने झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, और खा जमीन के नीचे के लोगों, हर एक घुटना उसके रसूल में झुकेगा। इसलिए वो सबसे अजीम नाम है, बड़ा नाम है, आला नाम है। और वो किसी कौम से हो, वो किसी कबीले से हो, वो किसी भी जगह से हो, उसको उसके सामने झुकना होगा। ये मेरी बात नहीं, ये पादरी साहिबान की बात नहीं, ये कलाम मुकद्दस की बात है। और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने खुद भी फरमाया है ना कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास, कुल इख्तियार मेरे पास है। तो इसलिए हर एक घुटना उसके हजूर में झुकेगा। तो आप बजाय इसके उस वक्त डर के मारे झुके, खौफ के मारे झुके, कप कपाएं, डरें और कहीं आए पहाड़ों आए कि लो हम पर गिर पड़ो और हमें छिपा लो। बेहतर नहीं ये कि आप ही ना मुझसे कबूल करें, आप ही मुझसे ज़िंदगी दे दें, अभी अपना तन मन धन दे दें। एक और बात ये याद रखें मेरे बहनों भाइयों चीज़ों, जब यीशु मसीह पहली मरतबा आए ना, वो एक बच्चे की सूरत में आए, वो चरनी में आए और उनके साथ इंसानों से जो कुछ भी हो सका ने इंसानों ने किया।
है ना, तब धुरंधर नहीं, सब कुछ इंसानों ने उसके साथ किया। लेकिन अब जब वो आएगा तो ऐसा नहीं आएगा, अब वो अपनी आशा के साथ आएगा, इंसाफ के साथ आएगा, इख्तियार के साथ आएगा, बादशाह का बादशाह बनकर आएगा। और जब अपने जाहो जलाल के साथ आएगा तो हर एक घुटना उसके असुर में झुकेगा। और इसलिए मेरे अजीजों, जब वो आने वाला है तो फिर हर एक को उसके काम के मुताबिक अजर देगा, हर एक को उसके काम के मुताबिक। मैं अगर पादरी हूँ ना बड़ी कलीसिया का, तो मेरे को साथ भी बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कलाम पाक में लिखा हम जो सारे ज़्यादा सजा पाएंगे इसलिए हम अपने खुदा करते हैं। तो हर एक को अपने अपने यहाँ साथ देना है, और यीशु मसीह ने यहाँ साथ लेने के लिए आना है। अब मार खाने के लिए नहीं आना, अब कोड़े खाने के लिए नहीं आना, अब पसली में नेज़ा खाने के लिए नहीं आना, अब कांटों का ताज पहनने के लिए नहीं आना, अब इंसाफ करने के लिए आना। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को इंसाफ के लिए तैयार करें। इसीलिए कलाम पाक में लिखा, मैंने पहले भी दोहराया, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे ना, तो उस वक्त जब यीशु मसीह को आते लोग देखेंगे ना, तो कहेंगे ऐ पहाड़ों ऐ टीलों हम पर गिर पड़ो और हमें छुपा लो। क्यों छुपा लो? इसलिए कि अपनी कीतियाँ ये नजर आ रही हैं, अपनी बुराइयाँ, अपनी बदियाँ, अपनी कमजोरियाँ, वो सब कुछ नजर आ रहा है। इसलिए कहते हैं छुपा लो शायद बच जाए, पर कलाम पाक में लिखा कोई पहाड़ कोई टीला छुपा नहीं सकेगा। और यूहन्ना के मुकाशरे उसके पहले बाब उसके आयत में लिखा है कि दूसरी आयत में, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। और हम अपनी बातों से पता नहीं कितनी बार यीशु को छेड़ते हैं, अपने इनकार के वसीला से पता नहीं यीशु मसीह को कितनी बार छेड़ते हैं, अपनी तल्ख बातों के जरिए से पता नहीं यीशु मसीह को कितनी बार छेड़ते हैं। मेरे अजीजों, उस वक्त लिखा है कि जब वो भी देखेंगे उन्होंने छीदा था, और फिर लिखा वो छाती पीटेंगे, मातम करेंगे। और इसी के में लिखा है ऐसा मातम करेंगे जैसा किसी का पलौठा बाजे तो मातम करते हैं, ऐसा मातम करेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उस वक्त को ना पहचाना जब उन पर निगाह की गई। खुदा आज हम पे निगाह कर रहे हैं, आज हम पे रहम कर रहे हैं, आज हम पे फजल कर रहा है, आज उसका खून। हमारी एक गीत की किताब में एक गीत के अल्फाज है, एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और उसमें जो नहाएंगे वो पाक साफ हो जाएंगे। यीशु मसीह के खून की नदी आज मेरे लिए आपके लिए जारी है, हमें शिफा देने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए, हमें निजात देने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, हमें अपने बनाने के लिए। लेकिन एक वक्त आएगा, दौर ठंड हो जाएगा, इंसाफ शुरू हो जाएगा। अब वक्त को पहचानने की ज़रूरत है, अब इस वक्त को गनीमत जानने की ज़रूरत है, अपने आप को यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम हकीकी ज़िंदगी हासिल करें, अगर हम चाहते हैं कि हम निजात हासिल करें, तो फिर मेरे अज़ीज़ों आइए अपने सर को छुपा कर खुदा से दुआ करें, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। यीशु मसीह अपने वहद के मुताबिक हमें मौजूद है, और वो हमें बरकत दिया चाहता है, वो हमारी रहनुमाई दिया चाहता है, वो हमें ज़िंदगी देना चाहता है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करना चाहता है। इसलिए कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। वो आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है। अपने सर को झुका के अपने लिए दुआ करें, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।